हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि क्यों आपके लिए एसेंट टू ग्लोरी खेलना जो है अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यदि आप फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, तो डेफिनेटली जो है आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे चलकर एसेंट टू ग्लोरी में। उसके लिए चाहिए कि आप जो है अपना इसका लेवल जो है अपग्रेड करें। अब यदि अभी तक आपने खेलना स्टार्ट नहीं किया है, आप खेल तो रहे हैं बट अभी तक धीरे धीरे खेल रहे थे, तो मैं कहूँगी कि मेरे जो एसेंट टू ग्लोरी प्लेलिस्ट के जितने वीडियोस हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिए। और ये वीडियोस मैं इसी पर्पज़ से बना रही हूँ ताकि जो है आपका काम थोड़ा आसान हो जाए और जो गलतियाँ हम लोग करते हुए आगे बढ़ के आए हैं तो वो लॉस भी जो है आपके ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हर चीज़ को सेव करते हुए चलना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इन वीडियोज़ में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक वीडियो में उस पर बताना चाहती थी कि आप जो है अपना लेवल जो है एसेंट टू ग्लोरी में कैसे जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सोचना है और क्या क्या करना है। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी इशू जो है और जिस पे हमारा पूरा गेम टिका हुआ है, दैट इज़ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है ब्रेड्स की। और आप को दिखा देती हूँ वेयर हाउस में चल के कि मेरे ब्रेड्स अभी जो है फ़िलहाल जो हैं वो 2185 हैं। और ये जो है मैं आपको ये भी बता दूँ कि साथ में जो है मैं कौन से लेवल पे पहुँच चुकी हूँ। तो आप देख रहे हो मैं काउंट 3 पर जो है आ चुकी हूँ। तो ये जो लेवल्स हैं उनका क्लियर होकर आगे बढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेड्स। तो आज मेरा ये वीडियो जो है आपको ये बताने से पहले कि आपका जो लेवल आप किस तरीके से क्या क्या करके इंप्रूव कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ब्रेड्स कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और मेरा तरीका जो मैं जिस तरीके से सोच कर जो है ब्रेड्स कलेक्ट करती हूँ, तो वो चीज़ें जो है आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारा मेन सोर्स आप सभी जानते हैं, इस पर मैं पहले वीडियो बना भी चुकी हूँ कि हमारा मेन सोर्स होता है एक्सप्लोर का। और आप देख रहे हो कि एक्सप्लोर जो है अभी यदि आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो एक्सप्लोर ओपन नहीं होता है। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने बताया है वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप करते करते आगे बढ़िए और एक्सप्लोर जो है एक लेवल पे जाके ओपन हो जाता है ये वाला ऑप्शन। और ये जो एक्सप्लोर है मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि जो मेरा मैक्सिमम है, आप देख रहे हो कि इसमें 45 चल रहा है ना। अब ये जो 45 है, ये जो लेवल मतलब बढ़ते जाते हैं, तो ये स्टेमिना का क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। हर जो पर्टिकुलर 15 मिनट्स के अंदर जो है एक स्टामिना जो है आपको मिल जाता है, स्टार मेकर की तरफ से फ्री मिलता है। हाँ, बट नंबर ऑफ जो स्टेमिना का है कि आप कितने कलेक्ट कर पाएंगे वो डिपेंड करता है हमारे डमी लेवल और हमारे कैरेक्टर लेवल पर, है ना। तो स्पेशली आप यह ध्यान रखिए कि जो अभी जैसा मेरा कैरेक्टर लेवल जो है काउंट 3 हो चुका है, तो अभी तक जो है मेरा हाईएस्ट स्कोरिंग जो स्टेमिना चल रहा था 44 चल रहा था और अब आप देख रहे हो कि 45 हो चुका है ना। मतलब ये है कि ये मैक्सिमम क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे मान लीजिए आप कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, ओके, तो ये कलेक्ट होता चला जाता है। हर इसका जो पर्टिकुलर टाइम फिक्स है 10 to 15 मिनट्स, उसमें जो है एक स्टेमिना आपके पास आता जाता है। अब मान लीजिए जब मेरा जो है अभी हाईएस्ट जो है स्कोरिंग 45 है कि मैं 45 जो है एक बार में स्टोर कर सकती हूँ स्टेमिनास को, इनको यूज़ ना भी करूँ तो भी ये जो है इसमें रखे रहेंगे। बट यदि इसके बाद जो है मैं नहीं कर पाई, मतलब मान लीजिए मेरे 45 पूरे कलेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद मैंने इनको जो है क्लेम नहीं किया, तो ये जो है बढ़ेंगे नहीं आगे, इतना ही रह पाएंगे स्टेमिना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टेमिनाज आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी जो है वेस्ट ना हो, है ना। अब आप जिस भी लेवल पे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बढ़ता हुआ मिलेगा। 20 भी मिलता है, 25, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है और लेवल के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो है अपना लेवल जिस तरीके से बढ़ाते रहेंगे तो ये जो स्टेमिनाज आपको मिलते हैं उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप देख लीजिए। और आपको करना कैसे है वो भी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। जैसे मैंने एक्सप्लोर 10 टाइम्स में देखिए क्लिक कर रखा है, राइट का मार्क आ रहा है, तो आप इसको हटा देते हैं तो वो 1 टाइम करता है। आप 10 टाइम्स को ही करके रखिए ऑलवेज, है ना। और हम उसको करते हैं तो आप देखिए एक साथ वो 10 टाइम्स को कर देता है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बार भी यदि अभी मेरे 6 भी बचे हैं तो भी मैं इस पे ही कर दूंगी, तो वो ओनली 6 ही जो है ओपन होंगे। गॉट इट। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है और इस तरीके से जो है आपको काफ़ी सारे ब्रेड्स मिलते हैं। तो ये पहली चीज़ हो गई एक्सप्लोर से, जो सभी जो है इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं जो खेल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख रहे हो कि हमें जो है स्वाइप के जैसे ही सुबह 5:30 बजते हैं तो इंडिया में जो है उसके बाद जो है आपको एलिट चैलेंज में जो है 6 चांसेस जो है आपको मिलते हैं और उसमें जो है 3 चांसेस मैं ले चुकी हूँ। और अभी जो है जो पहला वाला चांस होता है वो हमको फ्री मिलता है और उसके बाद जो है 5 इनगट्स और उसके बाद जो है 15 इनगट्स। तो ये 3 वाले जो भी हैं आपके पास में वो आपको जो है चांस खोना नहीं है, वो आपको डेली लेना है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 इनगट्स जा रहे हैं सिर्फ, है ना। तो ये जो चीज़ है आपको कभी मिस नहीं करना। और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता
चला जाता है। जैसे जैसे हमारा कॉम्बैट पावर बढ़ता चला जाएगा, हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ ब्रेड्स इसमें जो मिलने की संभावना है वो बढ़ती चली जाती है। तो अभी जो है मुझे एक बार में 105 ब्रेड्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो है ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है किसके लिए, ब्रेड्स कलेक्ट करने के लिए। और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि अब एलिट चैलेंज में सिर्फ स्वाइप ही नहीं करना है ना। अब जैसे अब हम करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो स्वाइप का चांस देता है, पर हर बार तो जो है हम स्वाइप नहीं कर पाएंगे। ये स्वीप करने के लिए क्या है, हमें इनगट्स लगता है, और उसके साथ में यदि हम इनगट्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वो हमें ये वाला ऑप्शन भी देता है जिसमें हम जो है बैटल लड़ें इसके साथ में और हमको ये चीज़ मिल जाए। गॉट इट। तो ये जो चीज़ है ये भी आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है आप इसको बीच बीच में ट्राई ज़रूर करते जाइए। आप देख लो कि मेरा सारा क्लियर है, और अब ये स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो है ये स्टार्ट होने वाला था काउंट 3 के बाद, और अब जो है मेरा काउंट 3 हो चुका है, तो ये फिर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो ये यदि हम बैटल जीत लेते हैं तो उससे हमें क्या होता है, उससे भी हमें जो है ब्रेड्स काफ़ी सारे मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बीच बीच में क्लियर करते जाना है, इनको एक साथ रखना नहीं है कि हम बाद में ही क्लियर कर लेंगे, इन्हें क्लियर करते चाहिए ताकि जो है आपके पास जो है नंबर ऑफ ब्रेड्स काफ़ी रहें। तो ये तो बात होगी यहाँ तक एलिट चैलेंज, और उसके बारे में बता दिया मैंने आपको एक्सप्लोर के बारे में। अब बात आती है तीसरी चीज़ की। तो जो हमारी ये जो टास्क है आप देख रहे हो, जैसे ही प्रमोट टू 3 स्टार काउंट अभी हुआ है, तो ये जो है मैंने कलेक्ट किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये ब्रेड्स हमें मिल रही है ना। तो ये जो है ये टास्क भी जो सारी हैं वो ब्रेड्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं, और हमें जो है इसे बहुत मतलब ध्यान से जो है इनको कलेक्ट करना है और इन्हीं टास्क पे जो है कंसंट्रेट करना है। अब जैसे ट्रेन 25 टाइम्स है, तो 25 टाइम्स ट्रेन करने के बाद जो है आपको फिर से 10 ब्रेड्स मिलेंगी। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है, और इसको ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो कभी भी जो है आपकी ब्रेड्स कम नहीं होंगी। ओके, ये तीसरा सोर्स मैंने आपको बताया। अब चौथे सोर्स की बात कर लेते हैं। तो हमें जो ये क्वेस्ट वाले राउंड होते हैं, है ना, तो ये क्वेस्ट वाले राउंड में भी जो है ब्रेड्स मिलती हैं। आप देख रहे हो कि ये जो है यहाँ भी आपको ब्रेड्स मिलती हैं, और इसी के साथ में ये जो है चैप्टर रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो ये चैप्टर रिवॉर्ड्स में भी मिलती हैं। तो चैप्टर रिवॉर्ड्स क्या हैं, इसमें जो आपकी पर्टिकुलर स्टेजेस जो हैं फिक्स उसमें करी हुई हैं, और वो क्लियर होने पर जो है आपको इनगट्स भी मिलते हैं, और उसके साथ में आपको ब्रेड्स भी देखने को मिलती हैं। गॉट इट। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस तरीके से जो है आप ये क्वेस्ट वाले भी ब्रेड्स ले सकते हैं। और क्वेस्ट के लिए भी मैं आपको यही कहूँगी कि बीच बीच में आप इसको ट्राई करते रहिए, और एक ही बार क्वेस्ट को ट्राई मत कीजिए। जैसे हम एक बार मान लीजिए हम कर रहे हैं इस स्टेज को और एक बार हम हार भी गए, तो कम से कम उसको 3 से 4 बार ट्राई करके ज़रूर देखिए उसी टाइम में, ठीक है। कई बार जो है होता है कि मिल जाता है हमको, है ना। वो क्यों मिल जाता है आगे वाले वीडियोज़ में क्लियर करने की कोशिश करूँगी, तो वो ज़रूर करिए। और जैसे जैसे आपके इक्विपमेंट्स जो है अच्छे होते चले जाएँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप क्वेस्ट ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपकी स्टेजेस क्लियर होती जाएँ, है ना। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अब आप देख लो काउंट 3 पे आ गई हूँ, और मैं मार्क्विस जो है नेक्स्ट स्टेज है, और इस पे जाने के लिए जो है आप देख रहे हो कि कहाँ तक चाहिए, क्लियर स्टेज 5 to 27, ठीक है। तो ये जो है स्टेजेस क्लियर होंगी तभी जो है आप आगे लेवल पे जा पाएंगे। डमी लेवल जो है 16 चाहिएगी आगे के लिए, और उसके बाद जो है आपको लेवल्स जो है बहुत सारे क्लियर करने होते हैं, तब जाके जो है आपकी ये चीज़ें क्लियर होती हैं। इसलिए क्वेस्ट जो है आपको बीच बीच में क्लियर करते जाना चाहिए, उससे आपको ब्रेड्स भी मिलती हैं, और साथ में जो है आपके ये लेवल जितना बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जो है आपके ब्रेड्स में इजाफा होगा। क्योंकि ये जो ब्रेड्स हैं अभी आप देखा जैसे कि आपने 10 ब्रेड्स मिल रही हैं हर टास्क को कंप्लीट करने पर। जब आप स्टार्टिंग लेवल पे होंगे, मिड लेवल पे होंगे, तब आपको 5 ब्रेड्स देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा। तो होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और उसके साथ में एक जो है ब्रेड का सोर्स हमारा ये भी है, दैट इज़ डमी फंड, है ना। तो जब हमारा डमी लेवल बढ़ता है तो आप देख लो कि देखिए मैंने जैसे इतने सारे मेरे क्लियर हो चुके हैं, तो आप देख लो कि ये जो है लेवल 14 तक था, अब लेवल 16 जैसे ही मेरा क्लियर होगा तो फिर से मुझे 120 ब्रेड्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो है ये भी एक अच्छा सोर्स है ब्रेड्स के लिए। और बाकी कॉइन्स यदि लगा के आप करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि यदि आप कॉइन लगाने में सक्षम हैं तो आप जो ज़रूर ये करिए, डमी फंड में 998 कॉइन्स ज़रूर लगाइए, ताकि इससे जो है आपको सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट ब्रेड्स मिलेंगी। आप देख रहे हो कि इसमें जो लॉक में ब्रेड्स हैं वो काफ़ी सारी हैं, ठीक है। तो वो जो है आपकी ओपन होती चली जाएंगी। डमी लेवल क्लियर होने के साथ साथ आपको जो है ये बोनस रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और बोनस रिवॉर्ड जो है काफ़ी अच्छे खासे हैं। आप देख सकते हो नीचे जो है यहाँ आप देख सकते हो कि 1500 2000 ब्रेड्स भी जो है फ्री में मिल रही हैं आपको बोनस रिवॉर्ड में डमी लेवल होने पर, है ना। तो ये जो चीज़ है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने ये नहीं किया है तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं यदि आपके पास कॉइन सफिशिएंट हैं, या फिर आप ट्रेजर वगैरह खेल के लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो होप फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है आपको
ये जो ब्रेड्स हैं वो कलेक्ट करनी है ना। और उसका एक सोर्स मैं भूल गई हूँ, तो ये आप ध्यान दीजिए कि रोज़ सुबह 5:30 बजे आप इंडिया में हैं तो आपको शॉप में जो एक फ्री चांस देखने को मिलता है ना, और उसमें आपको 5 ब्रेड्स मिलती हैं जो कि मैं कलेक्ट कर चुकी हूँ। तो डेफिनेटली ये रोज़ कलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो है मेन सोर्सेज हैं। और हाँ, मैं इसके लिए आपको कभी सलाह नहीं दूंगी कि आप इनगट्स का यूज़ करें, है ना, ब्रेड्स खरीदने के लिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल मत कीजिए। जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं आप उसी पे काम कीजिए। अब उसको किस तरीके से वाइजली यूज़ करना है ब्रेड्स को, कि जो है आपका जो है ये जो है मेंटेन भी रहे आपके ट्रेनिंग के लिए, आपके पास जो ब्रेड का लेवल है वो भी मेंटेन रहे, किस तरीके से आपको काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिए और उन पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। और नहीं खेल रहे हैं अभी तक तो ज़रूर खेलिए। और वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है आपको कि इस तरीके से फ़ायदा होने की संभावना है, तो डेफिनेटली आप वो ज़रूर देखिए। आपको स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है और ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।